उसका जब अनुभव करते हैं ना, उसको तभी समझ में आता है। चलेंगे? So I request you to maintain this presence. इस उपस्थिति को ऐसे ही मेंटेन करना, ज़्यादा घूमना नहीं फिरना, अपने आप को उपस्थिति में रखना, राइट? So जाएंगे हम लोग वचन में? Yes? Okay. Matthew 6 verse 9. मत्ती 6 अध्याय उसका 9 वचन। First line. तो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। Right? तो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा था। ओके, राइट? तो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा था कि कैसे प्रार्थना करनी है। तो वो पहले अपने चेलों को बोला, हमको बोलना क्या है? हे हमारे पिता, राइट? हे हमारे पिता। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने बताया, पहली बार हमने देखा हमारे का मतलब हम कलीसिया भी हो सकते हैं, राइट? लेकिन अगर इंडिविजुअल पे आते हैं, व्यक्तिगत रूप में आते हैं, पिछली बार मैंने बताया कैसे यीशु मसीह हमको लेके जाता है और बोलता है, ये देखो, ये है हमारा पिता। आमीन। मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे साथ में कौन है? यीशु मसीह। तो क्योंकि मैं खुद से उसे पिता नहीं बुला सकता, राइट? अपनी ताकत में, अपने स्थान पे रह के, जो पापी मैं हूँ, जिस लेवल पे मैं हूँ, जिस स्थान में मैं हूँ, उसके पास मैं जा भी नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी दया के कारण, अपने प्यार के कारण वो मेरा हाथ पकड़ के बोलता है, देख, ये सिर्फ मेरा पिता नहीं है, मैं तुझे लेके आ रहा हूँ ताकि तू भी इसे अपना पिता कहे। इसलिए वो कहता है, हमको लेके आके बोलता है, ये है हमारा पिता। तो शिष्यों को बोला, प्रार्थना जब तुम करते हो, अभी तुम अकेले नहीं जाओगे पिता के पास, अकेले नहीं पूछोगे परमेश्वर को, मुझे ये नहीं, क्योंकि अब मैं बीच में आया हूँ, राइट? अभी मैं बीच में आया। इसलिए यीशु मसीह आखिर में 14-15 जॉन 14-15 चैप्टर्स में कहता है, सिखा रहा है उनको, अब तक तुमने मेरे साथ, इतने दिन तो मेरे साथ थे, मुझे पूछा हमको वो चाहिए, ये चाहिए, उसके बारे में, इसके बारे में, फिर वो बोलता है, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी तुम मुझे नहीं पूछोगे, राइट? We don't pray to Jesus, we pray through Jesus. Amen. We don't pray to Jesus, we pray through Jesus. यीशु मसीह से हम मांगते नहीं है, यीशु मसीह के द्वारा हम मांगते हैं। किससे मांगते हैं? जिस परमेश्वर को उसने मुझे अपना पिता कह के मिला है। इसलिए यीशु मसीह कहता है चेलों से, अब से तुम मुझे मत मांगो, डायरेक्ट तुम पिता से मांगो, लेकिन इतना ही मेरे द्वारा जाना चाहिए, क्योंकि दूसरों का एक्सेस नहीं है, कोई और उसको पिता नहीं बुला सकता मेरे अलावा। लेकिन मैंने चुना है, लास्ट टाइम हमने देखा, to whom he will reveal. Nobody has seen the Father except the Son. Nobody knows the Son except the Father. But he, the Son, to whom he will reveal the Father, he can call him as a Father. Amen. तो कभी हम यीशु मसीह, इसलिए शायद यीशु मसीह बोला, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर को पिता भी नहीं बोल सकते तुम मेरे बिना। Amen. तो ये बातें सिखा रहा था यीशु मसीह। प्रार्थना जब पूछा उन्होंने, बोला तुम्हारा जब अप्रोच करेक्ट रहेगा ना, तब तुम क्या बोलते हो, जो तरीका अगर सही बनेगा तुम्हारा, तुम्हारी प्रार्थना कभी रिजेक्ट नहीं होगी। Amen. बोलते हैं जब ये समझ के साथ, with that understanding if you pray, with that relationship if you can pray, वो बोलता है तुम्हारी प्रार्थना कभी नकारी नहीं जाएगी, क्योंकि पिता मेरी प्रार्थना कभी नहीं नकारा।
तो जब हम दोनों जाएंगे, हे हमारे पिता बोल देंगे उसको, वो बोलेगा जो चाहिए तुझे मिलेगा। आमीन। जो चाहिए तुझे मिलेगा, क्योंकि वो मुझे नहीं देख रहा है, वो अपने खुद के बेटे को देख रहा है, जिसने उसकी सारी आज्ञाएं मानी, उसकी आज्ञाओं पर उसने अपनी जान तक दी। आमीन। उसकी आज्ञा के कारण उसने स्वर्ग छोड़ा, इंसान बना, अपना स्वरूप छोड़ दिया, इंसान बना। पिता जब भी उसको देखता है ना, वो बोलता है ये मेरा बेटा है जो मैं बोलता हूं ये बिना प्रश्न के। हालेलुया। क्योंकि इसने किया है वो, अब ये जो भी मांगेगा उसको। आमीन। इसलिए क्या किया उसने, यीशु मसीह के नाम को भी इतना ऊंचा कर दिया और बोला ये नाम है, ये मेरे बेटे का नाम है, जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, जो ये नाम से आज्ञा देगा, जो ये नाम से प्रार्थना करेगा, जो ये नाम से जुड़ा रहेगा, वो मेरा बेटा। हालेलुया। क्योंकि इसने मेरे बेटे के साथ जुड़ा है, राइट, जो मेरी आज्ञाओं को, राइट। तो मैं फेल हो सकता हूँ, लेकिन यीशु मसीह को जब पिता देखता है ना, तो बोलता है राइट, दैट इज व्हाट in Christ Jesus I can never fail. Yes, in Christ Jesus I can never be defeated. Amen. In Christ Jesus I am always with purpose. Hallelujah. तो ये बातें जब हम समझेंगे तो हम यीशु मसीह को लेकर आगे बढ़ेंगे। Amen. We will say our Father. Amen. Last time जैसे बोल रहा था, the very word, जो phrase हम लोग बोल रहे, our Father, is the greatest good news to the human race. Hallelujah. सबसे बड़ा सुसमाचार दुनिया के लोगों के लिए, जो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए है, मैं कहता हूँ परमेश्वर को तुम्हें पिता कह के बुलाने का हक जो मिल रहा है ना, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है। Amen. Hallelujah. Right? Now, तो आगे जाएंगे। आगे कहता है हमारे बात तू जो आसमान में, ओके, राइट, ध्यान से सुनना। कुछ बातें बताऊंगा। एक्चुअली एक और कॉन्सेप्ट बोलना था मुझे, आई एम नॉट अलाउड टू टेल दैट, राइट। तो बोलता है पहली बात, परमेश्वर को उसने क्या किया, हमको पिता कह के दिया। He made us his children. Right? John 1:12, फिर से दोहराऊंगा। As many as received him, to them gave he the power to become the children of God, even to them that believe in his name. Right? तो हमको बेटा बेटी बनने का उसने अधिकार दे दिया, बोला तू बन सकता है। वो परमेश्वर तेरा पिता हो सकता है अगर तू चाहे तो। राइट, जबरदस्ती वाला नहीं बोलेगा, लेकिन अगर तू चाहे तो वो परमेश्वर तेरा पिता हो सकता है। राइट, सो मुझे सिर्फ उस वो पिता है मेरा, ये जानकारी कभी कभी क्या बोलते हो, काफी नहीं होता। इट्स नॉट सफिशिएंट दैट आई नो हिम जस्ट एज अ फादर। तो यीशु मसीह हमारे नजरिए को बदलने के लिए, टू चेंज आवर व्यू पॉइंट of who your father is, right? Last time मैंने बोला आपका पिता कौन है, कैसा है, क्या कर सकते हैं, right? आज मैं बताऊंगा यीशु मसीह ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, तेरा पिता जो है ना, वो सिर्फ तेरा पिता नहीं है, तेरा सिर्फ रिलेशन नहीं है। तो एक और बात दिखाने की कोशिश कर रहा था, शिष्यों को एक ऐसे अधिकार में चलाने की कोशिश कर रहा था, बता रहा था जिस परमेश्वर को तुमने पिता कहा, एक बंधन में बंध गए, अभी वो पिता का पोजीशन क्या है ये समझना है। हालेलुया, राइट? वो जिसको तुम पिता कहते हो उसका स्थान क्या है, वो कहाँ पे रहता है, किस स्थान में रहता है, किस पोजीशन पे है, वो तुमको समझना। हालेलुया, क्योंकि जब वो समझोगे तो वो पिता के पास जाके वो पूछोगे जो उसके स्थान के लायक है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन।
मैं हमेशा बोलता हूँ, सोचो अंबानी का बेटा जाके अंबानी की बोला 100 रुपए दे, बोला तू मेरे लेवल के बहुत नीचे की चीजें मांगता है। Amen. It's an insult for a believer to pray for small things. Yes. Hallelujah. If you are praying for small things, you have never understood who your Father is and where He dwells. Hallelujah. Hallelujah. Amen. लोकेशन बता रहा है वहां पे, ठीक है, पिता कैसा है, परमेश्वर कैसा है हमको पता है, लेकिन अभी लोकेशन बता रहा है यीशु मसीह। बोल रहा है तुम्हारा पिता जहां रहता है तुमको वो जानना है। Amen. Hallelujah. तुम्हारा पिता जहां पे रहता है ना, तुम्हें वो जानना है। Find out the location from where your father is. मेरा पिता जिस स्थान से बैठ के राज्य करता है ना, उस स्थान को मुझे पहचानना है। इसलिए बोलता है, हे पिता कहाँ पे है तू? जो स्वर्ग है। राइट, इंग्लिश में बता रहे हैं, राइट, he says in heaven. He is not on this earth. He is not in a corner, छुप के नहीं बैठा है, कोई अज्ञात स्थान में नहीं है, वो स्वर्ग में है जहाँ हर एक इंसान जाना चाहता है। Hallelujah. Amen. My Father lives in heaven. Amen. I think that was KGF 2. तुम 1 घंटा देखते हो, मैं 1 घंटा 40 मिनट का करती हूँ। There's a something caught up. वहाँ पे एक डायलॉग है, great people come from great places. Okay, powerful people come from powerful places, right? इसको बदल के, where powerful people dwell, that place becomes powerful. Hallelujah. Hallelujah. इंतजार मत करो कि कहां से, किस जगह से कौन आएगा। जहां हम हैं उस जगह को पावरफुल, because God says I have made you powerful. Hallelujah. Why is heaven heaven? स्वर्ग स्वर्ग क्यों है? क्योंकि वहां पे परमेश्वर है, राइट? स्वर्ग, स्वर्ग में परमेश्वर नहीं रहता है, परमेश्वर रहता है, इसीलिए वो स्वर्ग बने। हालेलुया। अगर समझने की कोशिश करो तो करो, मैं टेल यू, इस बात को समझेंगे ना तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी आपके जीवन में, राइट? स्वर्ग स्वर्ग इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर वहां पे, मेरा पिता वहां पे। इसका मतलब मेरा पिता जहां रहने की ठानता है ना, उस जगह को स्वर्ग बनाता है। आमेन। मुझे स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे स्वर्ग को जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहां रहना चाहता हूं जहां मेरा पिता रहता है, क्योंकि वो जगह जहां मेरा पिता रहता है उसको हर कोई स्वर्ग कहता है। आमेन। तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाना है, रहने दो तुम्हारे घर में पिता। अपने जीवन को स्वर्ग जैसे बनाना है, रहने दो उस पिता। तो बोलते हैं जहां मैं रहता हूं वो जगह पावरफुल बन जाती है। हालेलुया।
हेवन जब बोलता है ना, ओके, इसलिए बोला मैं वो दूसरा पार्ट नहीं बोलूंगा, एक और फेस है हेवन का, राइट, कि है क्या हेवन, क्या क्या रहता है वहाँ पे, क्या क्या होती है, कौन लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, राइट। ओके, सो जब हम स्वर्ग की बातें करते हैं ना, अगर स्वर्ग के लोग हमारे बीच में ना हो तो जो समझे समझे, ओके। सो परमेश्वर बोलता है जब तुम मुझे ऐसा स्थान दोगे, जब ये समझोगे कि तुम्हारा पिता कहाँ से है, कहाँ पे रहता है, उसका स्थान क्या है, उसका लोकेशन क्या है, राइट। वे जब हम बोलते हैं हे पिता जो स्वर्ग में है, हम कोई ऐसे क्या बोलते हैं, साधारण स्थान की बात नहीं करते। ओके, चलो मुझे एक बात बोलो, इंडिया में सबसे पावरफुल ऑफिस कौन सा है? पीएम ऑफिस है ना, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जहां से हर एक आज्ञा निकलती। और सोचो अगर हमारा कोई प्यारा करीबी पीएम ऑफिस में हाईएस्ट अथॉरिटी, वो इतना अथॉरिटेटिव है, वो बोलेगा तेरे लिए मैं रूल्स भी बदल देता, तेरे लिए रूल्स भी बदल सकता हूँ, तेरे लिए एक वैकेंसी भी क्रिएट कर सकता हूँ, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यीशु मसीह बोल रहा है जिस परमेश्वर को मैंने तुम्हें पिता कह के बुलाया ना, वो ऐसे वैसे स्थान पे नहीं है। कहाँ पे है? वो उस स्थान पे है जहाँ से हर एक आज्ञाएं निकलती है। हालेलुया। मैं कहता हूँ इसको समझ के अगर प्रार्थना करेंगे ना, कभी डाउट नहीं करेंगे, शैतान भी बीच में आएगा। क्योंकि जो स्वर्ग से निकली है ना आवाज, जो स्वर्ग से निकलती है, मुझे बोलो पीएमओ के ऑफिस से अगर एक सर्कुलर आया, कौन सा कमिश्नर, कौन रुका सकता है उसको? नहीं, प्रायर उस पे हमेशा लिखा रहता है ना, जब भी आता है पीएमओ, प्रायोरिटी है ना, कॉन्फिडेंशियल भी रहता है, प्रायोरिटी भी रहता है। बोले बाकी सब रुका दो, पहले इस पे ध्यान। हालेलुया। तो बोलता है जब तुम प्रार्थना करोगे अपने पिता को जान के, सिर्फ पिता बोल के जान के नहीं, वो कहाँ पे है और उसका अधिकार क्या है, ये तुम जानो। हालेलुया। My father is not in an ordinary place. He is in heaven, from where all authority flows. Amen. जहाँ से हर एक अधिकार हासिल करता है। मैं किस दम पे दुष्ट आत्माओं को डांटता हूँ, मैं किस दम पे कोई बीमारी को डांटता हूँ, मैं किस दम पे मेरी प्रार्थनाओं को आज्ञा देता हूँ, मैं किस दम पे एक पहाड़ को डांट सकता हूँ। मेरी ताकत है नहीं, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है मैं कहां से वो आज्ञा को मुझे, from which location my authority comes. Jesus is telling when you pray, इसलिए बोला आपको देख, बोल उसको, बात कर उससे, आंधी को देख उससे बात कर, हवा को देख उससे बात कर। इंसान तो अभी जीवित है, ये जो न जीते हैं ना वो भी तेरे बातें सुने। जिनमें जान नहीं है, जिनमें कान नहीं है सुनने के लिए, जब वो सुन सकते हैं तो बाकी चीजें क्या है। हालेलुया। आमीन। क्यों? हमें विश्वास नहीं है कि हमारा वो अधिकार है जो हाईएस्ट लेवल पे है। स्वर्ग हमारे लिए सबसे ऊंचा स्थान है जहां से हर अधिकार। हमारी प्रार्थना, जब विश्वास हम बोलते हैं, विश्वास है क्या नहीं मेरी प्रार्थना में, मेरी प्रार्थना में विश्वास होना हो, लेकिन अगर मेरे ध्यान में ये है
कि मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूँ और वो कहाँ पे रहता है, मैं कहता हूँ तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। हालेलुया। Hallelujah. तो मुझे जानना क्या है कि वो स्थान क्या है, वो परमेश्वर कौन है जो इस स्थान में है। मैं जब मैं जा रहा हूँ प्रार्थना करने के लिए, आई एम नॉट गोइंग टू एनी ऑर्डिनरी पर्सन। जब बैठते हो अपने मुंह से निकलता है शब्द, जब प्रार्थना करनी है मुझे, जब निकलता है ना, जब बोलते हो है पिता, होता है तू कहाँ पे है, सबसे ऊंचा है, तेरी आवाज कहाँ पे पहुंची, सबसे ऊंचे स्थान। हालेलुया। यहाँ पे बीच में कोई नहीं आता, यहाँ पे कोई लेवल्स नहीं है, पहला ये करो बाद में ये करो, नहीं। यीशु मसीह ने सब रास्ते हटा दिए, बोले कम आई विल मेक यू मीट आवर फादर। हालेलुया। अपने दिल से एक बार विश्वास के साथ पुकारो, है पिता, बोलेगा बोल क्या चाहिए। आमेन। हालेलुया। आमेन। मैं कहता हूँ अपने हमारी प्रार्थनाओं को ऐसी ताकत मिलेगी जब हमारे मन में ये जानकारी होगी कि हम जहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी पहुंच जहाँ है उस सबसे ऊंची है। आमेन। हालेलुया। थोड़ा जाएंगे डिटेल में। आमेन। राइट, feel that confidence in your prayer now. Hallelujah. Right, कि हमारी प्रार्थना ऑर्डिनरी नहीं है, ना ही ऑर्डिनरी व्यक्ति के साथ सामने हमने प्रार्थना की और ना ही ऑर्डिनरी लोकेशन पे जाके हम लोग प्रार्थना की। हम उस स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पे जो भी चाहिए सब कुछ बहता है वहां से। हम उस स्थान पे जा रहे हैं जहाँ सब कुछ जो हमें चाहिए, it's a go down for everything what we need. Heaven is the place where we can have anything and everything what we need. Hallelujah. तो कुछ बातें बताऊंगा यहाँ, right? उससे पहले थोड़े वचन पढ़ेंगे हम लोग। Okay, read it quickly for me. Nehemiah 1st chapter the 4th verse. ओके, पिछली बार जैसे मैंने बताया था, जब परमेश्वर यीशु मसीह सिखा रहा था है पिता कहने के लिए, तो हमने देखा था कि पुराने नियम में लोग जो है क्या बोलते हैं, पितरों के परमेश्वर ऐसे करके एड्रेस करते थे, गॉड ऑफ द फादर्स कहते थे। तो उसी तरह यहाँ पे भी जब हम देखेंगे ना, पुराने नियम में they used to address God as the God of heaven. राइट, वो कैसा प्रार्थना कैसे होती थी, स्वर्ग के परमेश्वर। राइट, we'll read that. Nehemiah 1st chapter the 4th verse. And it came to pass when I heard these words, Okay, that I sat down and wept and mourned certain days okay, and fasted and prayed before the God of heaven. and prayed before the God of heaven. पुराने नियम में जब लोग प्रार्थना करते थे, उनकी प्रार्थनाएं उत्तर मिलती थी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। राइट, एक और उसी में पढ़ेंगे हम लोग, 2nd chapter the 4th verse. Nehemiah 2nd chapter the 4th verse. Then the king said unto me, For what doest thou make request? Okay. So I prayed to the God of heaven. राइट, एक ध्यान से सुनो मेरी। हम लोग हमेशा, मैं फिर से कहता हूँ, हम लोग सोचते हैं ना प्रार्थना करने के लिए जगह चाहिए, राइट, टाइम चाहिए, मुझे प्रिपरेशन। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने हमको एक ऐसा कम्युनिकेशन जरिया बना के दिया है। बोलता है कहीं पे रहो, कहीं पे रहो, और के सामने। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, वो खड़ा है राजा के सामने है, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। राजा के सामने खड़ा है, तो राजा देखता है क्यों दुखी है वो। राजा बातचीत कर रहा है, इन बिटवीन द कन्वर्सेशन विद द किंग, राइट। राजा और उसके बीच में जब बातचीत चल रही है,
सोचो तुम अधिकारी के सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, बीच में ऐसा मोबाइल निकाल के कुछ कर सकते हो, कुछ करने की सोच सकते हो। यू आर टॉकिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कुछ नहीं सोच सकते हैं ना, बातचीत खत्म हो बाकी सब बात। लेकिन यहाँ पे नेहला वैसे नहीं करता, ये नहीं सोचा कि राजा मेरे साथ बात करे, नहीं, वो बोला ये राजा से भी और एक बड़ा राजा है, अगर ये राजा की फेवर मुझे चाहिए तो मुझे उस बड़े राजा से बात। वहाँ पे एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक क्विक प्रेयर है, राइट? किसी ने उसको क्या बोलते हैं, लाइटनिंग प्रेयर बोलते हैं, जहाँ पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता, बट इमीडिएटली अ प्रेयर राइजेस अप। तो जब राजा पूछ रहा है क्या हुआ, मुझे उत्तर देना है, अभी उत्तर देने से पहले मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे मन में जो वो नहीं बोल रहा हूँ, उत्तर देने से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। This is I prayed to whom? The God of To the heaven. God. Hallelujah. I prayed to the God of Heaven. जो पुराने नियम में लोगों को पता था, जो विश्वास करते थे परमेश्वर पर, उनको पता था हमारा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। एक और वर्ष पढ़ें, ड्यूटेरोनॉमी 10th chapter 14th verse. Okay, just read it in English. Go ahead. Deuteronomy 10:14. Yeah. Behold, the heaven and the heaven of heavens. Okay, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, right? मोसेस बोल रहा है इस्राएलियों को, जो परमेश्वर हमें चला रहा है, जो परमेश्वर हमें देखभाल कर रहा है, वो कैसा परमेश्वर है? फिर एक बार, Behold, the heaven heaven and the heaven and the heaven of heavens of heavens is the Lord thy God. is the Lord your God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. कितनी बार heaven है उसमें? Paul says I went to the third. Three times. Right? नहीं जाऊंगा डिटेल में. Okay? एक हिंदी में पढ़ेंगे उसको एक बार थोड़ा सा. हाँ. Deuteronomy 10th chapter verse 14. देखो, हाँ. यह आकाश, ऊंचा आकाश और पृथ्वी तथा उसमें जो कुछ है वह सब तुम्हारे प्रभु परमेश्वर का ही है। Hallelujah. Heaven, the heaven of heavens is of the Lord your God. Amen. Hallelujah. Amen. वो बोलता है, अभी किसी भी हेवन की बात करो, मैं अलग अलग नहीं करता हूँ, कौन सा भी हेवन रहने दो, तो बोल सकते हो, नहीं, मैं अपने मतलब हमारे लैंग्वेज ये मेरा बात है। हालेलुया। थोड़ा लोकल लैंग्वेज हो, लेकिन अच्छा लगता है, राइट? जब बोलते हैं इसका है, Amen. This is my father's. मोसेस बोल रहा है, तुम किससे मिलने आ रहे हो? अरे उसको देख के डर के भाग गए तुम लोग, माउंटेन पे मिलने के आ रहे हैं। तुम्हारा पिता तुमसे मिलना चाहता था, तुमने सिर्फ पिता को क्या बोलते हैं, हमको लविंग वो देखा है, लेकिन एक बार सोच के देखो कि तुम्हारा पिता कितना महती है, तुम्हारा पिता कितना क्या बोलते हैं, बलवान है, तुम्हारा पिता ऐसे स्थान में रहता है जहां तुम सोच भी नहीं सकते हो जाने की। हालेलुया। तुम्हारा पिता ऐसा पिता बोल रहा है, the God, he is the God of heaven and of the heavens. Hallelujah. हालेलुया। वो मेरा पिता है। तो यीशु मसीह जब आपको लेके जाता है पिता से मिलाने के लिए, है हमारे बाप तू जो आसमान में है, कौन से आसमान में? कौन सा भी आसमान लोग, वो हमारा बाप ही है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। नहीं, वो डार्कनेस हेवन है, वो भी रहने दो, उसका भी बनो। Amen. Amen. The power of the heaven of darkness. No, he is the father even of that. Amen. Hallelujah. हालेलुया। तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मैं जब चाहता हूँ, हे पिता, you are the God of heaven and heavens. Hallelujah. Amen. You're the God where you dwell in the heaven. मेरे एक शब्द से वो बोलता है, यहाँ पे धरती से उठा के तुम्हें स्वर्ग में,
आई कम टू दैट। ओके जाएंगे। और कुछ पढ़ना है? बस समझ में आया? एक और पढ़ेंगे, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 27। पहला राजा उसका 8वां अध्याय 27। But will God indeed dwell on the earth? Will God indeed dwell on the earth? Behold, the heaven and heaven हाँ of heavens cannot contain thee. Hallelujah. Hey, I tell you, you don't know your father. You don't know your father. अगर तुम अपने बाप को जानते कि वो कैसा है, कहाँ रहता है, उसके हाथ के नीचे कहाँ है, उसका अधिकार कहाँ कहाँ चलता है, ऐसी डरपोक जीवन जीते रहे। हालेलुया। क्या बोलते हैं? मेरा दबदबा सिर्फ मेरे कॉलोनी में चलता है, नहीं। Heaven of heaven is my house. Hallelujah. Amen। वो बोलता है, जब परमेश्वर बोलता है ना, दाऊद बोलते हैं तेरे लिए घर बना, बोलता है कौन सा घर बना? मेरे लिए बनाया, कौन सा घर बना? Heaven is my throne and earth is my footstool. Hallelujah. Where will you try to contain me? कहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं एडजस्ट होने वाला नहीं, परमेश्वर नहीं। Hallelujah. हालेलुया। आमेन। है? हिंदी में पढ़ना था। हाँ। किंतु परमेश्वर क्या तू सचमुच हाँ। इस पृथ्वी पर हम लोगों के साथ रहेगा? तुझको सारा आकाश और स्वर्ग के उच्चतम स्थान भी धारण नहीं करता। हालेलुया। आमेन। कहाँ पे है आपका और मेरा? उस स्वर्ग में है, उस स्थान में है, जिस स्थान के बारे में हम सोचते हैं। The highest place, the highest authority, your father and father is there. Amen. और जीसस कहता है जब तुम प्रार्थना करते हो तुम ऐसे पुकारते हो। Hallelujah. हालेलुया। पुराने नियम में उनके लिए he was the God of heaven। Amen. हालेलुया। पुराने नियम में उनके लिए स्वर्ग का परमेश्वर था, लेकिन जब यीशु मसीह आया, हाथ पकड़ के बोला, वो बोला उनके लिए स्वर्ग का परमेश्वर था, तुम्हारे लिए स्वर्ग का पिता। Hallelujah. आमेन। वो तुम्हारे स्वर्ग का पिता है हमारे स्वर्गीय पिता। जब हम बोलते हैं ना, पूरा स्वर्ग हमारा, पृथ्वी तो छोड़ो, पूरा पूरा स्वर्ग हमारा। अंडरस्टैंड कि जब तुम प्रार्थना करते हो, किस स्थान से तुम प्रार्थना कर रहे हो, कहां से वो चीजें मांग रहे हो। फिर से कहता हूं, स्वर्ग में रोजी रोटी मांगना अलाउड नहीं है। हालेलुया। आप बोलेंगे है ना पास्टर, आगे जब आगे आते हैं तो आमेन। यीशु मसीह क्या बोला? खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए दुनिया के लोग, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि ये चीजें तुम्हें चाहिए, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है उसके लिए। इसलिए मैं कहता हूँ, स्वर्गीय पिता को जब जानोगे, तुम्हारी प्रार्थना का लेवल चेंज होगा। आमेन। परमेश्वर इंक्रीमेंट बढ़ा दे, मेरा पगार बढ़ा दे। कुछ लोगों ने डिसाइड किया, इंडिया में जो फेमस रिच पीपल है ना, उनके पास जाके पूछे कि वो कितने दिनों में एक
हम लोग देखा राइट रोल्स रॉयस बहुत दिखना है बोला रोल्स रॉयस खरीदने के लिए कितने दिन लगे तो अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के पास चले राइट तो पहले इंजीनियर के पास गए बोले अगर तुमको रोल्स रॉयस खरीदना है नहीं हाँ इंजीनियर राइट अगर रोल्स रॉयस खरीदना है कितने दिन काम करना पड़ेगा कितने साल काम वो सोचा अभी कौन सा कंपनी मुझे हायर करता उस पे राइट क्या बोलते हैं सीबीसी पे ओके मेरा कितना मिलता है पगार उस पे वो है 5 साल 10 साल राइट तो फिर हायर लेवल पे गया राइट अलग अलग प्रोफेशन पे अलग अलग लोगों को पूछने का फिर बाद में बिजनेस के लोगों के पास बोला तुमको खरीदने के लिए कितना बोला अगर दिल क्या होते हैं अगर सोचेंगे तो इंसान को खरीद सकते हैं अगर बिजनेस अच्छा है तो वो लोग जाके जस्ट एन एग्जांपल क्या बोलते हैं टाटा से जाके पूछे बोले तुम कितने में खरीद कब तक खरीद सकते हो वो सोच के बोला फिर रोल्स रॉयस खरीदने के लिए मुझे 5 साल यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन राइट तो इतने पैसे मतलब 5 साल क्यों लगे वो 5 साल लगे क्यों हाँ फिर कंपनी खरीदना है तो 5 साल तो लगेंगे अरे जब तुम एक कार की बात कर रहे हो परमेश्वर बोलते हैं पूरी कंपनी देने को That is our God. That is your Father who holds everything in heaven and on this earth. Hallelujah. Amen. जब इस कॉन्फिडेंस से जाओगे प्रार्थना करने के लिए बोलोगे है पिता जो स्वर्ग में है मैं कहता हूँ छोटी चीजें मांगना छोड़ दो हालेलुया आमेन छोटी चीजें मांगना छोड़ दो तुम्हारा विजन बड़ा तुम्हारी प्रार्थनाएं बड़ी होगी तुम्हारा दर्शन बड़ा होगा तुम्हारी क्या बोलते हैं एक अंदर से जो आस निकलती है जो परमेश्वर ने डाला है ना वो अलग हो जाएगा आमेन अब्राहम बोल रहा था एक बेटा दे देगा बाबा तो बोला तुझे जनरेशन दूंगा तुझे जनरेशन लेकिन आरंभ कहाँ से हुआ एक ही बेटे से राइट ध्यान रखना है लेकिन परमेश्वर वहाँ पे रुकने वाला नहीं परमेश्वर बोलता है जब तुम प्रार्थना करते हो जब आते हो मेरे पास है पिता तू जो स्वर्ग में है तो तुम छोटी चीजें नहीं मांगोगे ये जानोगे कि मैं आई एम द गॉड ऑफ हेवन हेवंस ऑफ हेवन हालेलुया आमेन तीन चीजें बताऊंगा आज वेरी क्विकली ओके पहली बात ओके चल विद मी टू डैनियल 4th चैप्टर दानियल उसका 4था अध्याय और 5वां वचन दानियल उसका 4था अध्याय और 5वां वचन दानियल 4th chapter and verse 5 हिंदी और इंग्लिश में पढ़ेंगे I saw a dream which made me afraid and thoughts upon my bed and the visions of my head. Okay. Therefore, made I a decree to bring in all the wise men of Babylon before me, that they might make known. Is it 4:5? Yes. Daniel 4:5. Chapter 4 and verse 5. Is it gods of gold and of silver? No. I and the Lord was at rest in my house. वहाँ पे दानियल प्रार्थना करके ये बोल रहा है गॉड ने इंटरप्रिटेशन जब मिलता है उसको try to find the verse where he says Daniel is explaining the dream to the king
जब दानियल नेबूकदनेस्सर को उसकी ख्वाब का मतलब समझा, जस्ट फाइन, ओके, मैं बोलता हूँ, राइट, देयर ही सेज, वो बोलता है, हे राजा, तेरा ख्वाब जो है ना कोई नहीं बोल सकता, लेकिन एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, right? There is a God in heaven who is sovereign over all, right? If you Decree can of find, the Most High. yeah, This is the interpretation, Hmm. O King, and this is the decree of the Most High, which is to come upon my Lord the King. yes, That they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. okay, find out the word sovereign. तो वहाँ पे क्या बोलते हैं sovereign को? सार्वभौम, yes, okay, सार्वभौम, right? वो डैनियल कह रहा है, राजा तूने जो कंडीशन रखा है ना, राजा का कंडीशन क्या था मालूम है? राजा के बहुत से ज्ञानी लोग थे, राइट? राजा जब भी ख्वाब देखता, उनको ख्वाब बोलता, वो इंटरप्रेट करता, लेकिन राजा को पता चला ये मुझे चुना लगा है, राइट? उनको पता चला ये मुझे खुश करने के लिए मेरा ड्रीम, मेरा ख्वाब जो है मेरे हिसाब से बताएंगे, राइट? तो इसीलिए राजा इस बार क्या किया, बोला ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले बोलूंगा, पहले मेरा ख्वाब बोलो, फिर बाद में उसका इंटरप्रिटेशन भी होगा, तब सबकी खुश हो गए, राइट? बोला हम ख्वाब बोल दो तो कैसा भी इंटरप्रिटेशन करेंगे, शाम में थोड़ा काम करेंगे, राइट? तो वो बोला तेरा पहले मुझे मेरा ख्वाब बोलो, फिर बाद में उसका इंटरप्रिटेशन, तब मैं समझूंगा कि तुम सही में कुछ बोल रहे हो। मैं कल बता रहा था ना, डैनियल कैसा था, वो बाकी सब लोगों के ऊपर बॉस था, राइट? जो बोलते हैं हमको ख्वाब का मतलब समझ में आता है, हम जादू टोना कर सकते हैं, वो बोला नहीं, ये डैनियल जो है ना ये अलग आदमी है, राइट? तो ये बोला नहीं, मुझे ख्वाब भी बोलना है, उसका इंटरप्रिटेशन भी बोलना है। वचन कहता है वहां पे कोई कुछ नहीं बोल सका, बोले पहले ख्वाब बोल फिर हम इंटरप्रिटेशन। राजा बोला नहीं, राइट? उसने एक डेडलाइन दे दिया, बोला अगर तुम लोगों में से कोई किसी ने मेरा ख्वाब नहीं बोला तो सबको खत्म कर दूंगी। तो सब लोग भाग के आए डैनियल के पास, बोले ये ऐसा कैसा है राजा, ऐसा कैसा बोल सकते हैं, कौन बोल सकता है कि तुमने कल रात में क्या ख्वाब देखा, राइट? तब डैनियल बोलता है डोंट वरी, there is a God in heaven, a God who is sovereign enough, सार्वभौम है वो, जो इंसान ख्वाब में देखता है ना वो भी बताता है। हालेलुया, आमेन। हमारा वो परमेश्वर है जो किसी को पता नहीं चल सकता, जो किसी के अधिकार में नहीं रहता है, वो चीजें हमें खोल के दिखाता है और बोलता है। हालेलुया, गॉट इट? At the end of the 7 years, I, Nebuchadnezzar, looked to heaven. I was given my mind back, and I blessed the high God, thanking and glorifying God, who lives forever. His sovereign rule lasts and lasts. His kingdom never declines and falls. Amen. Hallelujah. तो बोलता है हमारा परमेश्वर वो है। दानियल बोल रहा है, बाकी लोगों को बोल रहा है क्यों डर रहे? मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ जो स्वर्ग में है, जिसके सामने कोई बात छिपी नहीं, और वो करता है जो उससे अच्छा लगता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो करता है जो उससे अच्छा लगता है, हमारे और से वो काम नहीं करता, उसे जो अच्छा लगता है वो करता है। ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ। The first point, the God of heaven for you, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, पहली बात वो ऐसा व्यक्ति है, वो वही करेगा जो उसे अच्छा लगता है। Amen. Hallelujah. Right? Yes. अभी अधिकार में जो है वो वही करेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है। आप बोलेंगे नहीं मुझे ये पसंद नहीं, ये ऐसा करना पसंद नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या है? एक, उसके अधिकार के नीचे से हट जाओ,
या फिर अपने आप को ऐसे तैयार करो कि आप उस अधिकार पे चलो। Yes. आमेन। अरे आज बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं। हालेलुया। मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं है ना, अपने आप को इतना बड़ा तू बॉस बन। और नीचे बैठ के ये मेरा बॉस है, ये मुझे ऐसे सिखाता है, वो मुझे ऐसे सिखाता है। नहीं, बोला पसंद नहीं है तो I will challenge myself. I will come to that place where I will do according to what I will do. Amen. हालेलुया। हम डरते हैं ऐसे स्थानों में जाने के लिए जहां पे हमको लगता है कि जाएंगे तो वो हम बिगड़ जाएंगे। मैं स्पेशली हमारे बीच में जा रहा हूँ, कहीं जब जाता हूँ कुछ लोगों को जब देखता हूँ, I always tell them, why is that a believer doesn't dare enough to get into politics? तो पूरा चेंज करना चाहते हो, बैठ के घंटे घंटे प्रार्थना करना चाहते हो, परमेश्वर ये बदल वो बदल ये बदल। मैं कहता हूँ एक बार अधिकार में चले जाओ, तुम खुद बदल सकते हो। लेकिन हमने अपने आप को ऐसा तैयार नहीं किया। आई वॉन्ट टू बी इन दैट प्लेस वेयर आई कैन चेंज थिंग्स। मैं कमिश्नर क्यों नहीं बन सकता? अधिकारी क्यों नहीं बन सकता मैं? क्योंकि इच्छा मेरे में है, सब कुछ बदलना है मुझे। क्या करना है? प्रार्थना करेंगे ना बदल। Everything doesn't work only with prayer. Yes. कोई उसके लिए खड़ा होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर बोला सिर्फ प्रार्थना करते हो, किसको भेजो? परमेश्वर का क्वेश्चन क्या है? किसको भेजो? कौन जाएगा? हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसको भेज, इसको भेज, उसको भेज, ऐसे लोगों को भेज। वो बोलता है परमेश्वर वो है स्वर्ग में जो अपनी इच्छा पूर्ण करे, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, और वही चीज वो पृथ्वी पर भी करना चाहता है। लेकिन वो बोलता है मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे सॉवरेनिटी के हिसाब से चल सके, ऐसी प्रार्थना कर सके जो मेरे अधिकार के हिसाब से हो। आमेन। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ, a believer is not supposed to work under anybody. He has to be his own boss. हालेलुया। सब जवानों के लिए बोल रहा हूँ, if you are planning your future, don't ever think about working under somebody. कौन सा अच्छा कंपनी मिलेगा मुझे जरा, नहीं, खुद की कंपनी तैयार। Amen. Hallelujah. Why? Your Father is in heaven. हो सकता है मास्टर? डिस्कशन चल रहा था, किसी ने कॉल किया, बोला मतलब जो अपना परसिक्यूशन का सीरीज था ना, उस पर थोड़ा बातचीत हो रही थी, तो उसको कुछ अलग सी बातें कह चुका मैं, जो हम लोग ऑनलाइन में कर सकते। तो बोला ये बातें फिर सरमन में क्यों नहीं हो? मैं बोला ऑनलाइन में नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑब्जेक्शन लेता है एक बार रखता है अगर, तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो सकती है। तो बोला क्यों हमको फ्रीडम नहीं मिलता? बोला क्या करता हूँ? बोला जब तुम अपना खुद का चैनल काढोगे, उस चैनल में आप कुछ भी बोल सकते, nobody can watch it. Yes. अभी हम कौन से रिस्ट्रिक्शन क्यों है, बाउंड्री क्यों है? क्योंकि हम किसी के अधिकार के नीचे। लेकिन जब हम खुद का अधिकार बनाएंगे, एक ऐसा क्या बोलते हैं, टेरिटरी बनाएंगे, एक डोमेन ऐसा बनाएंगे जहां पे परमेश्वर तू जो बोलता है नहीं जाए। स्वर्ग पृथ्वी पर आना है तो पहली चीज
His sovereignty has to work. Hallelujah. Amen. Hallelujah. है हमारा पिता स्वर्ग में, क्यों है? हमको बच्चे बना के पृथ्वी पे क्यों रखा? राइट? यही लॉर्ड्स प्रेयर में आगे जाके क्या बोलता है? जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी मर्जी पृथ्वी पर भी हो। राइट? तो इच्छा क्या है पिता की? वो बोलता है मैं सिर्फ स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, तुम जहाँ रहते हो उसको भी मैं स्वर्ग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। हालेलुया। अंबानी के घर के कितने फ्लोर है? 27 है ना? 27 फ्लोर है उसके। वो अपने बेटे को 2 रूम की खोली में रखे, परमेश्वर 2 रूम दे देना। Know your father. Know your father. और स्वर्ग में कमी नहीं है। I'm just giving an example. नहीं, लेकिन प्रार्थना कर सकते हो। 47 फ्लोर का भी तुम्हारा अपना हो। Hallelujah. If the worldly people can have, why not the children of God? Amen. There is nothing wrong with it. Hallelujah. कोई बोला नहीं मास्टर 26 हो जाता है, लोगों को रहने के लिए घर में हम 27 मार्च को घर में रहेंगे तो कैसे लगेगा? You feel guilty about it. God doesn't feel guilty about it. तुम छोटे में रहोगे तो परमेश्वर बोलेगा मेरा बेटा ऐसे रहेगा। अरे समझ तेरा बाप क्या है? स्वर्ग में है तेरा बाप, जहाँ से हर एक चीज निकलती है, जो कुछ भी हमें चाहिए। He is the sovereign Lord. इसलिए बोला it's the Father's pleasure to give you a kingdom. पिता की इच्छा है, संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है जब वो हमें अपने राज्य जैसा एक राज्य बना के देगा। हालेलुया। हमको एक टीपीसी का टाउनशिप अच्छा लगता है, राइट? बोलो, we will create a township for us. Hallelujah. We will have our own kingdom where nobody can go except the Father in heaven. Amen. तो पहली चीज क्या समझना है मुझे? स्वर्ग का जो सार्वभौमकता है ना, वो मुझे अपने जीवन में लेके आना है, वो मुझे अपने जीवन में देखना है, अनुभव करना है। If you say, अगर तुम कहते हो हे पिता जो स्वर्ग में है, तो जो स्वर्ग में है अगर मैं पृथ्वी पे नहीं देख रहा हूं, then you have not come up to the expectation of your father. मैं अपने पिता के इच्छा अनुसार नहीं जी रहा हूं, मैं बहुत कम हूं। हालेलुया। राइट। दूसरी बात, I go quickly. Okay, turn with me John 6:32. यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 33वां वचन। For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Amen. दूसरी चीज क्या बोलता है? एक बार हिंदी में उसको। यूहन्ना 6:33। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जो स्वर्ग से उतरती है जगत को जीवन देती है। और जगत को जीवन देती है। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनो एक और बात, राइट? हमको लगता है गवर्नमेंट चला रहा है, राइट? वी थिंक द सप्लाई कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना? हमको जो भी मिलता है, हाँ, 1500 मिले, 3000 मिले, बेटी सब चल रहा है। ओके, तो
एडवर्टाइज में इतना डरा के बोल रहे हैं अगर ये बंद होगा तो क्या होगा, तुम्हारा पहले नहीं दिए क्या? ये 1500 3000 रुपये तुम्हारी जिंदगी चल रही है, पहले नहीं था। Amen. Try to understand. I'm not against it. मैंने बोला, okay, right? तो ये सोचने की बात है कि from where I am supplied from. क्या बोलते सप्लाई? पुरोठा। हाँ? पुरोठा। हाँ, मेरा पुरोठा कहाँ से हो रहा है? मेरा गोदाम कहाँ से है? यीशु मसीह बहुत अच्छे से बोला, राइट? बहुत अच्छे से बोला। जैसे पढ़ना उसको हिंदी, जो क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जो स्वर्ग से उतरती है। तुम्हारी रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरती है। तुम्हारी रोटी वही है जो पिता के हाथ से निकलती है। तुम्हारी रोटी वही है जो पिता तुम्हारा स्वर्ग में है, वो पिता स्वर्ग से लेके तुम्हें रोटी देता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला, इस्राएली लोग भी स्वर्ग का रोटी खाया लेकिन वो खा के मर गए, लेकिन एक ऐसी रोटी बन के आया हूं मैं कि तुम्हें ऐसा एक्सेस दे रहा हूं स्वर्ग में, उस स्वर्ग के गोडाउन में, उस स्वर्ग के अच्छी चीजों में, कि जब ये खाओगे तुम कभी नहीं मरोगे। जो भी खाओगे उसमें से जीवन निकलेगा तुम्हें। हालेलुया। मेरा पिता कहाँ पे है? जहाँ उसके हाथ से वो। हालेलुया। स्वर्ग से क्या मिलती है मुझे? एक ऐसी रोटी मिलती है जो मुझे अनंत काल का जीवन, मेरी भूख नहीं मिटाती। ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूँ, राइट? जो रोटी परमेश्वर देता है ना, वो भूख नहीं मिटाती, वो जीवन देती है। दुनिया की रोटी भूख मिटाती है, लेकिन परमेश्वर जो रोटी देता है, जो स्वर्ग से उतरा है, वो जीवन। हालेलुया, हालेलुया। आई थिंक लास्ट टाइम बोला, उसमें कब बोला जाते हैं, गिडियन का स्टोरी बोल रहा था, राइट? कहते हैं गिडियन जब अपने शत्रु के ऊपर जय पाने वाला था, उसके एक दिन पहले उसको ख्वाब किया। पता है ख्वाब में क्या देखा? दो चीजें देखी उसने। बोला एक रोटी स्वर्ग से लुढ़कती हुई आ रही है ना, एक रोटी स्वर्ग से लुढ़कती हुई आ रही थी, और दुश्मन के कैंप में जो टेंट था ना, उसके ऊपर गया तो पूरा टेंट नष्ट हो गया। ये रोटी सिर्फ जीवन नहीं देती, ये रोटी जय भी देती है। हालेलुया। ऐसी रोटी है, ये स्वर्ग से उतरी है, और वो पिता के पास, किसके पास है? हमारे पिता के पास ये जीवन देने वाली रोटी है। हालेलुया। जब प्रार्थना करने जा रहे हो तो सिर्फ तुम अपने भूख मिटाने के लिए नहीं पूछ रहे हो। तुम क्या पूछ रहे हो? जब प्रार्थना के लिए जाओगे, हे पिता जो स्वर्ग में है, इसका मतलब क्या हुआ? हम वो पूछ रहे हैं, पिता भूख नहीं मिटाना है मुझे जीवन चाहिए। सिर्फ मेरे लिए नहीं, जिसके लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसका भूख नहीं मिटाना है, जीवन चाहिए। हालेलुया। आमेन। मैं हमेशा बोलता हूँ, चाइनीज का एक प्रॉवर्ब है, चाइनीज कंट्री का एक प्रॉवर्ब है, इफ यू फीड अ हंग्री मैन विद अ फिश, हिज हंगर इज सैटिस्फाइड। एक भूखे को अगर मछली खिलाओगे तो उसकी भूख मिट जाती है, लेकिन उसी भूखे को अगर मछली पकड़ना सिखाओगे तो वो कभी जिंदगी में कभी भूखा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर वही बोलता है, स्वर्ग में आके भूख मिटाने का पूछो मत, वहां पे नहीं मिलता है। वहां पे क्या मिलता है? मछली कैसे पकड़ते हैं वो सिखाता हूँ। मछली नहीं देता हूँ तुम्हें, लॉलीपॉप दे के भेजूंगा नहीं, चलो फिलहाल के लिए, राइट? नहीं बोलता है, खाना पूछ रहे हो तो खाना बनाना सिखाए, ताकि तुम कभी भूखा ना। समझ में आ रहा?
हालेलुया। स्वर्ग वो जगह है जहाँ पे छोटी छोटी चीजें नहीं मिलती, अनंत काल की चीजें मिलती। हालेलुया। So when we say our Father in heaven, हम लोग उस स्थान पे जा रहे हैं, उस रिश्ते पे जा रहे हैं, उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो पूरा हेवन जिसके हाथ में है, और वो बोलता है जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी के लिए जीवन है। हालेलुया, आमेन। वो लोकेशन जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाहूंगा बिजनेस वर्क करने वालों का एक स्पेशली जो दुकान रखते हैं ना, किराना हो या फिर कोई सामान, दे हैव वन कंडीशन, बोला ग्राहक हमारे पास जो आता है ना वापस नहीं जाना चाहिए, राइट? वापस कभी जाएगा जब जो आदमी उसके पास आता है पूछेगा और नहीं है बोलते हैं ना, स्टॉक नहीं है, आने वाला है, आप जाएंगे फिर से? अब ये वो उसके पास कुछ नहीं रहता, कहाँ पे जाओ, राइट? तो परमेश्वर बोलता है मैं जहाँ रहता हूँ ना वहां से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग में जहाँ हमारा पिता है ना वहां से खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। आमेन, राइट? तो जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, बोल रहे हो हे पिता, तुम ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ ये विश्वास करके जा रहे हो यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। हालेलुया, आमेन। वहां से कभी go to the third. तीसरी बात, आखिरी बात, जॉन फर्स्ट चैप्टर, जॉन पहला अध्याय, एक से लेके 3 तक पढ़ना, फिर 14 वर्ष। आदि में वचन था, आदि में वचन था, यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 3, फिर उसके बाद 14 वर्ष। ओके, राइट। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था। यदि आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। और वचन देहधारी हुआ, और वचन 14 वर्ष, राइट? और 14वां वचन कहता है वही वचन जो आदि में था, परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर था, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ इसी वचन के आधारित पे उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ इस वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुआ, राइट? तो ये वचन क्या हुआ अभी 14th वर्ष, देहधारी हुआ, ये वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। हालेलुया, हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी हाँ, जैसे पिता की एक लौते की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। थर्ड थिंग, जो पिता है ना, ओके, पहली बात क्या देखा हमने, उसकी सारों। दूसरी बात जो 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 सप्लाई करता है, जो भी वो पुरौठा करता है, राइट? तीसरी बात, परमेश्वर बोला मैं स्वर्ग में हूँ, स्वर्ग में जो भी चाहिए सब मिलेगा, जो आएगा मेरे पास, राइट, उसको मैं सब कुछ दूंगा। ये कहाँ तक चला? पुराने नियम। They knew the God of heaven, they knew what they can get from heaven, सब कुछ है। अभी परमेश्वर बोला कि सबको हेवन को बुलाने से मैं क्या करूंगा, हेवन को
हालेलुया, आमेन। क्या करूंगा? कैसे करूंगा? ध्यान से सुनो, राइट? ध्यान से सुनो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, और वचन ही परमेश्वर हुआ। ये वचन क्या किया? ध्यान से सुनो, राइट? ये वचन क्या किया? ये वचन सृष्टि करने लगा। हालेलुया। ये वचन जो है क्या करने लगा? सृष्टि करने लगा। ये वचन बोला उजाला हो जा, चला। ये वचन बोला मछली आ जा, पानी जल के जो भी एनिमल से आ जाओ, जमीन पर जो जाते हैं वो आ जाओ, राइट? आकाश में जो उड़ते हैं हो जाए। What created everything? It was the word. Nothing was made that was not made by the word. Yes. Hallelujah. अभी परमेश्वर बोलता है, जब तुम बोलते हो मुझे स्वर्ग का परमेश्वर, हालेलुया, I'm closing now, listen. जब तुम बोलते हो मुझे स्वर्ग का परमेश्वर, वही परमेश्वर जो अपने शब्द से पृथ्वी को बना, पृथ्वी को बना, वही शब्द जो हम आजकल देखते हैं, जो भी है पृथ्वी पे, वही शब्द ने बना। अभी क्या किया उसने? ये शब्द जो है उसको हमको कैसे प्रेजेंट किया? शब्द के हिसाब से नहीं किया। ये शब्द है जो बाइबल आपके हाथ में है ना, वो शब्द है। लेकिन परमेश्वर बोला ये शब्द नहीं, मैं और थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। ये शब्द सिर्फ लिखा हुआ है, मैं इसलिए और आगे जाना चाहता हूँ। क्या बोलता है? इस शब्द को मैं एक आकार दूंगा, इसको एक देहधारी बनाऊंगा और बोलूंगा ये देखो। आमेन। अभी सुनो, ये शब्द कहाँ पे था? परमेश्वर के सामने था। परमेश्वर कहाँ है? शब्द कहाँ था? परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। इसका मतलब शब्द कहाँ था? स्वर्ग में था। तो परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग को एक आकार दिया और बोला ये तेरे साथ हमेशा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Heaven is in my heart. हालेलुया। आमेन। जब यीशु मसीह मेरे हृदय में आया तो स्वर्ग मेरे अंदर आ गया। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या किया उसने? मेरे अंदर भेज दिया, मेरे साथ रहने के लिए भेज दिया। आमेन। हालेलुया। अब बोलता है जब ये देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, तो वचन कहता है हमने वो महिमा देखी जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र पे जो हमने देखा। इसका मतलब ये होता है कि जो वचन हमको दिया गया है उससे हम एक स्वर्ग क्रिएट कर सकते हैं। हालेलुया। Hallelujah. Don't miss this. The word that is given to you can create a heaven where the Father will come and dwell there. जहाँ पिता आके रह सकता है। इसलिए यीशु मसीह बोला जब मुझे स्वीकारोगे, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी तो क्या होगा? मैं और मेरा पिता हम दोनों आके तुम में वास करेंगे। हालेलुया, आमेन। मैं स्टार्टिंग में पूछा व्हाई इज हेवन हेवन?
presence of because God dwells there. Now when Jesus is telling वचन और पिता हम दोनों मिलके आके तुम्हारे अंदर रहेंगे, तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? तुम जहाँ पे हो वहाँ पे मैं स्वर्ग बनाना चाहता हूँ. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. This is, you can create a heaven by the word that has been given to you. उसको एक आकार दिया उसने, एक ऐसे व्यक्ति जैसे बनाया जो मेरी भावनाओं को समझता है, जो मेरी इच्छाओं को समझता है. जिस चीजों से मैं गुजरता हूँ उन चीजों से वो व्यक्ति भी गुजरा. Jesus went through everything and anything any man on this earth can go through. Hallelujah. तो बोलता है जब ये यीशु मसीह जो वचन था, जो स्वर्ग में था, आकार बन के तुझ में आया, तो बोला है now you have the right to call the place inside you. या फिर मैं ऐसे कहूँगा, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा मैं स्वर्ग को लेके जाऊँगा. Amen. इतनी ताकत परमेश्वर ने हमें दी है. क्यों? क्योंकि हमने उसे है पिता जो स्वर्ग में है कहकर पुकारा है. Amen. हालेलुया. जब पुकारते हो हे पिता जो स्वर्ग में है, इसका ये मतलब है हम लोग ये बोल रहे हैं परमेश्वर जो स्वर्ग में तो है ना, वो मुझ में भी आ जाए. Amen. मैं वो व्यक्ति बनूं कि मैं जहाँ जाऊं वो जगह स्वर्ग जैसी बन जाए. मैं जहाँ जाऊं वहाँ पे तेरी सार्वभौमिकता स्थापित हो जाए. मैं जहाँ जाऊं वहाँ तेरा सप्लाई फ्लो होता रहे. राइट? मैं जहाँ जाऊं तो स्वर्ग बन जाए. आमेन. हालेलुया. ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम विश्वासियों की है तो वो ये है कि स्वर्ग जैसा है पृथ्वी को हमें वैसे बनाना. आमेन. हालेलुया. समझ में आ रही है? आखिर में इलस्ट्रेशन छोटा एक लड़की और लड़का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, राइट? मतलब दूर दूर रहते हैं, मिले नहीं. अभी तो मोबाइल आ गए, पहले चिट्ठियाँ लिखते थे, तो दोनों एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे, तो संभाल के रखते, राइट? हर दिन संभाल के लड़का अपनी चिट्ठियाँ संभालता है, लड़की के चिट्ठियाँ संभाल के रखता है. जब भी टाइम मिलता है खोलते पढ़ते, कितनी बार पढ़ते, राइट? नहीं बोलते. ओके, सो वो रिलेशनशिप होता है ना, कि जिससे हम प्यार करते हैं वो चीजें संभालते हैं. लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मौका मिला कि दोनों एक दूसरे के सामने आ सके, राइट? सोचो कितना एक्साइटेड होगा जिससे हम प्यार करते हैं, मिलने वाले हैं उससे, बात करने वाले, बोले सब कुछ बातें करेंगे. क्या बातें करेंगे? चिट्ठी में जो भी लिखा था सब बातें. तूने ऐसे क्यों लिखा, तूने ऐसे क्यों लिखा, तूने ऐसे क्यों बोला, तूने ऐसे क्यों लिखा, है ना? सब कोई झगड़ा नहीं होगा. ओके, सो सोचने में जब दोनों मिले हुआ क्या कि दोनों ने अपनी अपनी चिट्ठियां साथ देखी, है? जब मिले एक दूसरे से तो वो इसके चिट्ठियां पढ़ने लगी, ये बैठ के उसकी चिट्ठियां. मिलने आए थे थोड़ी देर के लिए, राइट? अभी बैठ के चिट्ठियां पढ़ रहे, क्या बोलेंगे आप? चिट्ठियां तो हमेशा तुम्हारे पास है. अभी आमने सामने आए हो,
ध्यान से सुन, जो वचन दिया गया, दिस इज वेरी प्रेशियस टू मी, बहुत बहुत मूल्यवान, ये जीवन है मेरे लिए, राइट? लेकिन ये वचन जब देहधारी होके मेरे सामने आए, मुझे बोलो, तुम जब वचन को देखोगे या उस देहधारी को? I'm taking you to the next one. I'm taking you to the next one. और परमेश्वर बोलता है, जब तुम बोलते हो हे पिता जो स्वर्ग में, तुम सिर्फ जानकारी नहीं पाना चाहिए, दिस इज नॉलेज, दिस इज इंफॉर्मेशन, but the day this information will become a revelation, then you will start living in heaven on